हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक्स। और आज हम यहाँ पर टू पोर्ट नेटवर्क का जो सेकंड पोर्शन है, नेटवर्क फंक्शंस, उसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने टू एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। यहाँ पर थर्ड टाइप का एग्जांपल्स है जहाँ पर थर्ड तीन लूप्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1 R2, दोनों भी 1 ओम के हैं। कैपेसिटर है C1 C2, दोनों भी 2 फैराड के हैं। तो हमने एस डोमेन में देखा था कि एस डोमेन में आर की वैल्यू जो होती है वो आर ही होती है, एल की वैल्यू जो होती है वो एल एस हो जाएगी, और सी की जो वैल्यू होगी वो 1/CS हो जाएगी। ओके, सो इस तरह से ये जो 1 ओम की रेजिस्टेंस है तो ये तो 1 ओम की रेजिस्टेंस ही रहने वाले हैं। यहाँ पर एल अभी नहीं है। सी जो है कैपेसिटर, कैपेसिटर 2 फैराड का है, तो कैपेसिटर सी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ओके, सो 1/2S। ओके, ये हो गया। बाद में V1 है तो V1 ऑफ S हो जाएगा। अगर I1 है तो I1 ऑफ S हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम डायग्राम को रीअरेंज कर देते हैं। दिस वन बिकम्स टू बी अ V1 ऑफ S डोमेन में। यहाँ पर जो I1 करंट फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा I1 ऑफ S करंट। यहाँ पर 1 ओम वो तो एज इट इज रहने वाला है, लेकिन कैपेसिटर हो जाएगा 1/2S। यहाँ पर भी कैपेसिटर हो जाएगा 1/2S लाइक ये V2, तो यहाँ पर V2S हो जाएगा। I2 है तो I2S हो जाएगा। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, Z11 एंड Z21। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि Z पैरामीटर्स के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें से अगर Z11 हमें निकालना हो या Z21 अगर हमें निकालना हो तो I2 करंट हम जीरो कर देंगे। और I2 करंट यानी कि सेकंड पोर्ट का जो करंट है वो कब जीरो होने वाला है, तो I2 करंट, सेकंड पोर्ट का करंट हम जब ओपन सर्किट कर देंगे तो वो I2 करंट जीरो हो जाएगा। तो सेकंड पोर्ट का करंट I2 इज जीरो बाय ओपनिंग द सेकंड पोर्ट। तो यहाँ पर हम I2 करंट ओपन करने के बाद ही हमें Z1 और Z21 यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, Z11 एंड Z21। ओके, तो यहाँ पर ये अजम्पशंस हमने सब रीअरेंज कर दिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस। एंड यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने सेकंड पोर्ट का जो करंट है वो जीरो कर दिया है लाइक दिस। ओके, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डायरेक्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर I1S ऐसे फ्लो हो रहा है, I2 तो जीरो हो गया, I2S जीरो हो गया। यहाँ पर हमें करंट अज्यूम करना होगा जिसको हम बोल देंगे I3 ऑफ S बोल देंगे, I3 ऑफ S। ओके, सो सबसे पहले KVL हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई KVL ऑन लूप 1। लूप 1 पर KVL अप्लाई करने से हमें मिल जाएगा V1 ऑफ S माइनस 1 I1 ऑफ S माइनस I3 ऑफ S। ओके, जो 1 ओम से I1 का डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो गया। ओके, यहाँ पर बाद में कैपेसिटर आ जाएगा। कैपेसिटर की वैल्यू 1/2S, और कैपेसिटर से कौन से करंट फ्लो हो रहे हैं, तो I1 ऑफ S प्लस I2 ऑफ S, लेकिन I2 ऑफ S क्या हो गया, जीरो यहाँ पर हो गया। सो सिर्फ I1 ऑफ S बिकम्स टू बी जीरो। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस I1 ऑफ S माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस I3 ऑफ S, so minus 1/2S, I1 of S is becomes to be a zero। ओके, यहाँ से अगर हम V1 ऑफ S की अगर वैल्यू निकालते हैं तो I1, I3 और I1 की सब टर्म्स हम राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर देंगे। तो ये माइनस टर्म्स है, राइट हैंड साइड को प्लस हो जाएगी I1 ऑफ S। ये देखो ये भी माइनस वाली टर्म्स है तो ये भी हो जाएगी प्लस 1/2S I1 ऑफ S। I1 वाली टर्म्स मैंने पास में ला दी है, और I3 वाली टर्म्स थर्ड टर्म्स जो कि माइनस हो जाएगी। अगर इन दोनों टर्म्स में से I1 अगर कॉमन निकाल दो तो मैं ये मिल जाता है I1 ऑफ S कॉमन निकाल दिया, सो S प्लस 1/2S माइनस I3 ऑफ S। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। ओके, लेकिन हमें Z11 निकालना है तो Z11 होता है V1 अपॉन I1। तो देखो V1 ऑफ S यहाँ पर है, I1 ऑफ S यहाँ पर है, लेकिन I3S का क्या करें, तो I3S को हमें I1 ऑफ S में कन्वर्ट करना, यानी कि I3 ऑफ S की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ I1 फाइंड आउट करनी है। सो I3 को जब हम सेकंड लूप में अप्लाई कर देंगे, ये थर्ड लूप है, सेकंड लूप इसे बोलेंगे। ओके, सो KVL ऑन सेकंड लूप कर देंगे।
जिसे हम लूप नंबर 3 बोलते हैं। ओके, 1, 2 और 3 पैरामीटर से सबसे पहले 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस में I1 और I3, लेकिन जिस लूप पे हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं उस लूप का करंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो पहले आता है I3 माइनस I1 ऑफ S माइनस कैपेसिटर की वैल्यू है 1/2S और कैपेसिटर से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I3S। I3 ऑफ S बाद में हो जाएगा ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस जिसमें से सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो रहा है जो कि I3S है इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस I3 ऑफ S माइनस माइनस हो जाएगा प्लस I1 ऑफ S माइनस 1/2S I3 ऑफ S माइनस I3 ऑफ S इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स में से अगर I1 ऑफ S इधर रहने देते और I3 के सब टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर देंगे, ओके, सो राइट हैंड साइड को ये शिफ्ट होने के बाद साइन चेंज हो जाएगी, सो यहाँ पर I3 ऑफ S पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी I3 की टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगी 1/2S I3 ऑफ S और ये भी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगी जो कि I3S है। ये सब टर्म्स में से अगर I3 अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर होता है 1, सेकंड टर्म से आ जाएगा 1/2S प्लस थर्ड टर्म से आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पर हमें इनके एडिशन करने हैं। ओके, अगर ये 1 + 1 हो जाएगा 2, ओके, सो 2/2S। ओके, अगर इसे हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2S, 2 × 2S हो जाएगा 4S + 1 डिवाइडेड बाय 2S। तो ये जो वैल्यू है ये हमें I1 ऑफ S की, लेकिन हमारा टारगेट क्या था I3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1 फाइंड आउट करनी है, तो I3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अगर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर हमें I3 की वैल्यू मिल जाएगी, hence I3 is nothing but 2S upon 4S + 1 multiplied by I1 ऑफ S। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। ओके, सो केवीएल ऑन फर्स्ट लूप कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया, लेकिन वहां पर I3 अननोन है, अननोन नहीं यानी कि नहीं चाहिए। ओके, बाद में हमने थर्ड लूप पे केवीएल अप्लाई कर दिया, या वहां से I3 ऑफ S की वैल्यू हमने निकाल दी है। I3 ऑफ S, S हमेशा यहाँ पर लिखना है I3 ऑफ S। ओके, अभी हम I3 ऑफ S की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे लाइक दैट्स। तो चलो, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमें ये मिल जाएगा P1 ऑफ S इज इक्वल टू I1 ऑफ S। ये अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2S² + 1/2S हो जाएगा, माइनस दिस टर्म्स दैट इज द 2S/4S + 1 मल्टीप्लाइड बाय I1 ऑफ S। ओके, यहाँ दोनों टर्म्स में I1 है, ये फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से I1 ऑफ S अगर हम कॉमन निकाल देते हैं I1 ऑफ S, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2S² + 1/2S माइनस 2S/4S + 1। ओके, तो यहाँ पर I1 ऑफ S को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय I1 ऑफ S यहाँ पर मिल जाएगा। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दो, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2S² × 4S, तो 4 × 2 8S³ 8S³, बाद में इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 2S², बाद में फर्स्ट टर्म्स सेकंड टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 4S² 4S + 1 1 × 1 1 हो जाएगा, माइनस 2S डिवाइडेड बाय दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2S × 4S + 1, सो ये हो जाएगा 8S² + 2S लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर 2S 4S² हाँ बराबर है। ओके,
तो यहाँ पर ये हमें फर्स्ट टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट हुए हैं, जो कि है हमारा Z11। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर जब हमने I1 ऑफ S को कॉमन निकाला तो ये यस नहीं, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स आ जाएगी 1। ओके, और इनका अगर मल्टीप्लिकेशन 2S, तो 2S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2S हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, लाइक दैट्स। ओके, तो यहाँ फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2S इंटू 4S ये हो जाएगा 8S स्क्वायर। ओके, 2S इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2S, 1 इंटू 4S तो ये हो जाएगा 4S, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1 माइनस 2S डिवाइडेड बाय 2S और 4S प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 8S स्क्वायर प्लस 2S। ओके, यहाँ पर 2S ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर Z11 की वैल्यू हमें यहाँ पर ऐसी मिलती है 8S स्क्वायर, यहाँ पर देखो ABS की वैल्यू है। ओके, तो ये हो जाएगा 8S स्क्वायर, इन दोनों का 6x और उसमें से 2 या फिर ये 2S कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8S स्क्वायर प्लस 2S। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है Z11 की। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द Z21। सो Z21 के लिए तो हमें मालूम है Z21 क्या होता है। सो Z21 होता है V2 डिवाइडेड बाय V1। ओके, सो Z21 इज नथिंग बट V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय I1 ऑफ S हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर V2 की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो V2 फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो V2 का करंट, अगर हम I2 करंट तो 0 कर दिए, लेकिन फिर भी अगर करंट की डायरेक्शन हम इस तरह से अज्यूम करते हैं, तो थर्ड लूप पे हम केवीएल अप्लाई करने वाले हैं। ओके, ये I3 की वैल्यू, ये Z11 की वैल्यू यहाँ पर मिल गई लाइक दिस। सो अप्लाई केवीएल ऑन दिस टर्म्स। जो सेकंड लूप है, सेकंड लूप पे केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल ऑन लूप 2, तो वो हो जाएगा सबसे पहले V2S, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है करंट, सो पॉजिटिव V2S माइनस I3 ऑफ S माइनस कैपेसिटर, यहां से करंट जो फ्लो हो रहा है I3S, और कैपेसिटर में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, लेकिन सेकंड करंट हमने ओपन पोर्ट कर लिए, I2 0 हो जाएगा, तो I1S ओनली I1S इज फ्लोइंग थ्रू द दिस कैपेसिटर। ओके, सो यहाँ पर अगर V2 का अगर हम इक्वेशन निकाल दो, तो ये हो जाएगा I3 ऑफ S प्लस 1/2S I1 ऑफ S। ओके, सो यहाँ पर देखो I3 की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम जो इक्वेशन यहाँ पर हमें मिला है, तो इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर, ये 2 हो गया था, तो इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। सो पुट द वैल्यू ऑफ 2 in equation 4, put the value of equation 2 in equation 4। कौन सी वैल्यू है, I3 की वैल्यू। तो I3 की वैल्यू हम जो पहले निकाली थी वही I3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो V2S इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2S अपॉन 4S प्लस 1 I1 ऑफ S, ये हो गई I3 की वैल्यू लाइक दैट्स। प्लस 1/2S I1 ऑफ S, ये होगी सेकंड टर्म्स की वैल्यू। इन दोनों टर्म्स में से अगर I1 ऑफ S में कॉमन निकाल लेता हूं, तो 2S अपॉन 4S प्लस 1 प्लस 1/2S यहाँ पर हो जाएगी। ओके, और अगर I1 ऑफ S अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर कर देंगे, तो V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय I1 ऑफ S, V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय I1 ऑफ S, जो कि Z21 होता है, सो V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय I1 ऑफ S यहाँ पर मिल जाएगा। ये टर्म्स हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2S ये हो जाएगा 4S स्क्वायर, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जाएगा 4S प्लस 1 डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4S इंटू 2S हो जाएगा 8S स्क्वायर। ओके, और 2S हो जाएगा लाइक दैट्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो टर्म्स हमें मिली है, तो ये है Z22 सेकंड वाली टर्म्स। ओके, तो
यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, तो ये इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 में हमने I3 की वैल्यू निकाल दी थी, जो कि हमें सेकंड लूप थर्ड लूप से मिली थी। बाद में I3 की वैल्यू जहां जहां पर हमें इक्वेशन में आती है, तो I3 की वैल्यू हम रिप्लेस कर दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस I1 वैल्यू। ओके, तो अब जाकर हमें Z11 और Z21 यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है। ओके, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अभी ये सेकंड नेटवर्क है। डिटरमाइन द G2H, G यानी कि इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर G21 यानी कि हमें V2 डिवाइडेड बाय V1 ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पर ये जो सर्किट्स है इसको हम एस डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। V1 ऑफ S ये हो जाएगा V2 ऑफ S। ओके, इंडक्टर है, इंडक्टर हो जाएगा LS, इंडक्टर की वैल्यू 6 है, सो 6S हो जाएगा। ओके, यहाँ पर रेजिस्टर तो एज इट इज रेजिस्टर रहने वाला है, और कैपेसिटर जो है वो 3 फैरेड का है। सो कैपेसिटर C की वैल्यू 3 फैरेड है, सो 1/CS यानी कि 1/3S। ओके, तो इस तरह से। ओके, तो हमें V2 निकालना है और V1 निकालना है, यानी कि J21 इज इक्वल टू V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय V1 ऑफ S यहाँ पर निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम V2 को निकालेंगे। V2 यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस इम्पीडेंस, ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओहम और कैपेसिटर जो है 3 फैरेड का, ये दोनों का मिलके जो इम्पीडेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, उस इम्पीडेंस के अक्रॉस में हमें ये वोल्टेज निकालना है, जो कि हमारे सेकंड पोर्ट का वोल्टेज है V2S। ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्म्स अगर निकालना हो तो सिंपली हम वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पर यूज करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, अगर वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो टोटल वोल्टेज कितना है V1 ऑफ S, यानी कि आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, ये हो गया इंडक्टर। ओके, उसके सीरीज में ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया कैपेसिटर। ओके, सो टोटल वोल्टेज कितना है, V1 ऑफ S है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1/3S का कैपेसिटर है और 6S का। तो यहां से हमें ये जो मिल रहा है ये V2S है। सो वोल्टेज अक्रॉस दिस पैरामीटर अगर निकालना है तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल टोटल वोल्टेज V2S अगर निकालना हो तो टोटल वोल्टेज कितना है, सो V1 ऑफ S ये टोटल वोल्टेज है। ओके, जिस इंपीडेंस से हमें वोल्टेज निकालना है, जिस इंपीडेंस के अक्रॉस में हमें वोल्टेज निकालना है, वो इंपीडेंस की टर्म्स ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर्स में। ओके, सो न्यूमरेटर्स में क्या होगा, इंपीडेंस क्या, R प्लस X, यानी कि 2 प्लस 1/3S यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि जो भी यहाँ पर वोल्टेज के अक्रॉस, जिस टर्म्स के अक्रॉस में हमें वोल्टेज निकालना है वो प्लस रिमेनिंग वाला जो होगा वो। ओके, सो ये हो जाएगा 6S प्लस 2 प्लस 1/3S अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल्स। ओके, सो यहाँ पर V1 ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय, इनको हम सॉल्व कर देंगे, 3 to the 6S प्लस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3S। यहाँ पर भी अगर ये सॉल्व कर देते तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3S कर देंगे, 6 into 3 18S स्क्वायर। ओके, प्लस 3 into 2 ये हो जाएगा 6S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3S। तो 3S कैंसिल हो जाएगा, दोनों का न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से वो सेम है। ओके, सो V1 ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय 6S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 18S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर अभी ये जो वैल्यू मिल गई हमें, V2 की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना था तो V2 डिवाइडेड बाय V1 G21 फाइंड आउट करना था। सो G21 इज नथिंग बट V2S डिवाइडेड बाय V1 ऑफ S। अगर ये V1 की टर्म्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 18S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगी फाइनलाइज वैल्यू यूजिंग सिंपली वोल्टेज डिवीजन रूल्स। सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल्स यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर और एक न्यूमेरिकल्स है, डिटरमाइन द
G21, Z21 और Z11 हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इनवर्स हाइब्रिड और यहाँ पर Z पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो भी न्यूमेरिकल्स आपको गिवन डेटा दिया होता है उसको आप एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेना सबसे पहले। तो यहाँ पर V1S जो है वो V1 ऑफ S हो जाएगा, V2 जो है वो हो जाएगा V2 ऑफ S। ओके, 2 ओम का रेजिस्टेंस 2 ओम ही रहने वाला है। I2 जो है I2S हो जाएगा, I1 जो है वो हो जाएगा I1 ऑफ S। यहाँ पर ये जो इंडक्टर है वो 3 हेनरी का है, तो यहाँ पर LS यानी कि 3S हो जाएगा हेनरी की वैल्यू। ओके, बाकी सब पैरामीटर्स एज इट इज रहने वाले हैं। तो सबसे पहले G21 फाइंड आउट करना है, यानी कि V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय V1 ऑफ S हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था, वोल्टेज डिवीजन रूल्स है। सो V2S यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस, सो 2 ओम अक्रॉस में हमें वोल्टेज निकालना है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो 2 कंपोनेंट्स है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशंस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशंस करने के बाद हमें जो यहाँ पर इंपीडेंस मिलेगा उस इंपीडेंस को हम Z डैश बोल देंगे। ओके, और ये हो जाएगा इस तरह से डायग्राम, ये हो जाएगा V2S, ये हो जाएगा V1 ऑफ S। यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I1S, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I2S 2 ओम। तो Z डैश हो जाएगा जब पैरेलल है तो न्यूमरेटर्स में दोनों के मल्टीप्लिकेशंस। ओके, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 6 into 3 18S। ओके, और नीचे दोनों की एडिशन हो जाएगी 6 + 3S लाइक दैट। ओके, तो हमें Z डैश की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। ओके, ये वैल्यू है Z डैश की। चलो अब सेकंड टर्म्स करते हैं जो कि G21 फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है, सो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज कितना है, सो टोटल वोल्टेज है V1 ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स। न्यूमरेटर्स में क्या आएगा, जिस इंपेडेंस के अक्रॉस में आपको वोल्टेज निकालना है वो आ जाएगा न्यूमरेटर्स में। ये हो गया 2 के अक्रॉस में वोल्टेज निकल रहा है तो 2 आ जाएगा न्यूमरेटर्स में, बाद में दोनों का एडिशंस। ओके, सो 2 प्लस ये हो जाएगा Z डैश। तो Z डैश की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पर ये रख देंगे V1 ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय 2/2 प्लस 18S अपॉन 6 + 3S। ओके, यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2/12 प्लस 6S। ओके, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 6 + 3S। ओके, तो इस तरह से हमें ये टर्म्स मिल रहे हैं। ओके, जो न्यूमरेटर्स में वो क्या होगा डिनोमिनेटर्स में चला जाएगा। ओके, जो डिनोमिनेटर्स में और न्यूमरेटर्स में चला जाएगा। ओके, सो V1 ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय, ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 + 3S डिवाइडेड बाय 18S + 6S कितना हो जाएगा ये 24S + 12। ओके, तो ये वैल्यू हमें किसकी मिल रही है, V2S की। हमें फाइंड आउट क्या करना है, G21। सो G21 हो जाएगा V2S डिवाइडेड बाय V1 ऑफ S, सो इट्स G21। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ 3S + 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम कर देंगे 24S + 12। ओके, तो ये वैल्यू हमारे G21 की यहाँ पर मिल गई है। ओके, चलो बाद में देखते हैं Z21 कैसे निकालना है। सेकंड पैरामीटर Z21 इज नथिंग बट इंपीडेंस ऑफ 2 1, सो V2 अपॉन I1। V2 यानी कि वोल्टेज, V2S हमें निकालना है, V2S यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। सो 2 ओम के अक्रॉस में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो निकालनी है,
So V2S voltage across 2 ohm resistance. So current into resistance. So resistance the value तो है 2 ohm. Okay. But what is the current flowing through this 2 ohm? So I1S और I2S. Okay. So I1S और I2S. लेकिन जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो अगर हाँ चलो ले लेते हैं I1 ऑफ S प्लस I2 ऑफ S. ये दो करंट्स फ्लो हो रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम का. लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं Z21. तो Z21 यानी कि V2S अपॉन I1 ऑफ S. ये जो फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट होता है ये कब क्रिएट होता है जब हमारी I2 की वैल्यू 0 हो. ऐसे क्यों? तो देखो V1 is nothing but Z11 I1 plus Z12 I2 और V2 is nothing but Z21 I1 plus Z22 I2. ओके. जब I2 की वैल्यू 0 होती है तब जाकर हमारा Z11 हमें मिलता है V1 अपॉन I1 और जब I2 की वैल्यू सेकंड टर्म्स में 0 हो जाती है तब हमें मिलता है Z21 सो V2 डिवाइडेड बाय I1. तो यहाँ पर हम Z21 जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये दोनों टर्म्स जब मिलेगी Z21 और Z11 तो हमें बाय डिफॉल्ट वहां पर कंसीडर कर लेना है कि हमारा सेकंड पोर्ट जो है सेकंड पोर्ट का जो करंट है वो 0 हो चुका है और सेकंड पोर्ट का जो करंट है वो 0 कैसे होगा बाय ओपन सर्किटिंग. ओके. तो यहाँ पर I2S की वैल्यू यहाँ पर 0 हो चुकी है. इस डायग्राम में भी ये दिखा देते हैं. सो I2 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो हमारा V2 ऑफ S कितना हो जाएगा I1 ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय यानी 2 टाइम्स ऑफ. तो हमें निकालना क्या था V2 बाय I1. तो I1 की वैल्यू अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा I1 ऑफ S इज इक्वल टू 2 ओम. तो यहाँ पर ये सेकंड टर्म्स हमें मिल रही है Z21 पैकेट्स. ओके. अभी बाद में देखते हैं कि Z11 कैसे फाइंड आउट होगा. Z11 होगा V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय I1. V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय I1. ओके. तो हमें यहाँ पर KVL अप्लाई करना पड़ेगा. KVL अप्लाई करेंगे V1 डिवाइडेड बाय I1 फाइंड आउट करने के लिए. सो KVL और फर्स्ट लूप कर देंगे. यहाँ पर KVL कर देंगे. ओके. सो ये हो जाएगा V1 ऑफ S माइनस इंपिडेंस है हमारा Z डैश. उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I1 ऑफ S Z डैश है I1 ऑफ करंट ये फ्लो हो रहा है माइनस 2 और 2 ओम से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I1 ऑफ S I2 ऑफ S. लेकिन I2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द Z21. सो यहाँ पर हो जाएगा I1 ऑफ S इज इक्वल टू द 0 अकॉर्डिंग टू KVL. ओके. सो यहाँ पर अगर V1 ऑफ S हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा Z डैश I1 ऑफ S प्लस 2 I1 ऑफ S. ओके. तो यहाँ पर अगर I1 ऑफ S की वैल्यू हम निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा Z डैश प्लस 2. ओके. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 ऑफ S. सो V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय I1 ऑफ S यही तो हमें निकालना है V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय I1 ऑफ S जो कि हमारा होता है Z11. अभी इसकी वैल्यू हो गई Z डैश. अभी Z डैश कितना था तो ये Z डैश की वैल्यू थी 18S डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3S प्लस 2. तो Z डैश की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी है. ओके. तो इसको सिर्फ अभी सिंपलीफाई करना है. तो सिंपलीफाई करने से ये मिल जाएगा 18S प्लस 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12. 6 इंटू 3S तो ये हो जाएगा 6S डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3S. तो यहाँ पर SS की दोनों भी वैल्यू है. 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24. 18 प्लस 6 ये हो जाएगा 24S प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3S प्लस 6. तो ये वैल्यू हमारी मिल गई है Z11 की. ओके. सो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एस अकेडमी नासिक.